हेलो दोस्तों, वेलकम टू CGPSC मंथन। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम को हमने मेंस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया है। तो इन सारे क्वेश्चनों को इस अधिनियम में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो हम इस अधिनियम की पृष्ठभूमि को देखते हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो है 1960 में अमेरिका में जॉन कैनेडी के समय में हुई थी। इसका नेतृत्व वहाँ रॉल्स नाडेर नाम के व्यक्ति ने किया था। ये फेमस नारा जो है, उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है, ये नारा इन्होंने ही दिया था। तो उसके बाद फिर बाजार में जो है उपभोक्ताओं के अधिकार की भी बात होने लगी कि उपभोक्ताओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इससे विश्व भर में जो है आंदोलन और जागरूकता फैली। भारत में इसकी शुरुआत हम लोग 1980 के दशक में देखते हैं कि उस समय तक तो हम लोग बाजार में मतलब सरकारी एकाधिकार के युग में जीते थे, लेकिन उसके बाद जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई कि जनता के पास भी विकल्प चयन का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद जब भारत में 1990 के दशक में LPG आता है तो हम लोग दुनिया से जुड़ते हैं और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 24 दिसंबर 1986 में हम लोगों ने अधिनियम बनाए। यह अधिनियम जो है 4 अध्याय और 31 धाराओं में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता से मतलब क्या है। इसको ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो उसको आप अपने कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं। जैसे कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता जब भी हम लोग उपभोक्ता कौन होता है। हम आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हो जाते हैं। जब हम सामान खरीदते रहते हैं तो हम लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं। हम लोग सबसे पहले सामान की क्वालिटी देखते हैं, 4 दुकान से रेट पूछते हैं, उसमें और क्या ऑप्शन है ये देखते हैं, वो सामान सही है कि नहीं ये देखते हैं। इसी को एक अच्छे शब्दों में लिख देते हैं हम लोग कि उपभोक्ता के द्वारा खरीदे जाने वाली जो वस्तु है या फिर वो कोई सेवा प्राप्त करता है उसका सभी प्रकार से जानकारी रखना, उससे जुड़ा जितना भी जो विकल्प है उसको ध्यान में रखना, उसका मात्रा कैसा है, किस प्रकार का है, गुणवत्ता किस आधार पे है, इस सभी को चेक करना। और यदि कहीं हमको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता तो उसमें क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, उसके बाद फिर हम लोग उसको वापस करने के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं या नहीं। इन सभी चीज़ों को ही बोला जाता है उपभोक्ता जागरूकता। ठीक, अब देखते हैं इससे जुड़ी चिंताएं क्या है हम लोग के पास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोगों में चेतना का ही अभाव रहता है, इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होती। ठीक है, बाजार असंगठित होता है, गैर पंजीकृत रहता है, तो इससे जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता। ठीक है, फ्रॉड, ई कॉमर्स, ये एक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा अभी तक लोगों के पास जो है ये समस्या है। किसी न किसी जो भी ऑनलाइन सामान खरीदता है उसके पास फ्रॉड या ई कॉमर्स कंपनीज का जो जो धोखा है उन लोग को कभी ना कभी मिला ही रहता है। ठीक है, तो इसमें और हम देखते हैं कि अशिक्षा, निरक्षरता और समय व इच्छा शक्ति का अभाव या फिर विकल्पों की भी कमी हो सकती है कई चीज़ों को लेकर कई कई बार। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है उपभोक्ता के जागरूकता की, ताकि विक्रेता जो है उपभोक्ता का उत्पीड़न ना करे और जो है व्यवहार के क्षेत्र में उससे जो है अनुचित व्यवहार ना करे। ठीक, इसमें उसका एकाधिकार और अल्पाधिकार की स्थिति ना हो, कालाबाजारी, जमाखोरी की स्थिति ना हो, इसलिए भी उपभोक्ता जागरूकता आवश्यकता है। और एक क्या होता है, जब मार्केट में एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है उससे उपभोक्ता को हमेशा ही फायदा होता है। इसलिए अभी उपभोक्ता जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ता होता कौन है। अब इसको भी आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन होता है उपभोक्ता? हम लोग मतलब कोई व्यक्ति, संस्था या समूह ये क्या करता है, ये करता है वस्तु या सेवा का भुगतान करता है, पैसा देके खरीदता है या फिर उसको किराए पर लेता है। तो ये आदमी कौन कहलाता है? ये उपभोक्ता कहलाता है। अब इस अधिनियम में ये भी बताया गया है कि उपभोक्ता कौन नहीं होता। उपभोक्ता कौन नहीं होता? तो विक्रय के लिए जो बेचने के लिए जो खरीदता है वो उपभोक्ता नहीं होता। किसी वस्तु या सेवा को किसी को गिफ्ट करने वाला वो उपभोक्ता नहीं होता। नीलामी में खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं होता। डीलरशिप वाला व्यक्ति जो सेल परचेस से जुड़ा है वो व्यक्ति, विशेष प्रकार से जो सरकारी खरीद में
जो मीडियोकर होता है वो उपभोक्ता नहीं होता। उपभोक्ता वो होता है जो अंतिम रूप से वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता हो अपने लिए। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखते हैं आप कुछ इसके धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को दिया गया है। जैसे कि पहला परिभाषा देखते हैं इसमें, परिवादी। परिवादी का एक सिंपल शब्दों में देखा जाए तो होता है शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता जो कि उसको पास फ्रॉड होने पर, धोखा देने पर शिकायत कर सकता है। तो शिकायतकर्ता कौन होगा? व्यक्तिगत जो उपभोक्ता है वो शिकायतकर्ता हो सकता है। उपभोक्ता का जो संगठन है वो शिकायतकर्ता हो सकता है। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार जो है वो शिकायतकर्ता हो सकता है। उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका जो उत्तराधिकारी है वो शिकायतकर्ता हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार के अंतर्गत हम लोग किसे लाते हैं? अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो है इसका एक बड़ा मतलब होता है, इसको कई सारे रूपों में देखा जा सकता है। और जैसे कि जमाखोरी हो गया, काला बाजारी हो गया, मार्केट में एकाधिकार हो गया, गुणवत्ता में अगर कोई कमी कर रहा है तो वो भी एक अनुचित व्यवहार हो गया। ठीक है, कोई मिलावट चीज़ें बेच रहा है, पुरानी चीज़ें बेच रहा है, कोई झूठा आश्वासन दे के बेच रहा है, वो एमआरपी पे नहीं बेच रहा है, वो अनुचित व्यवहार हो गया। ठीक है, और इन्हीं व्यवहारों के खिलाफ लड़ना और योग्य बनाना ही इस अधिनियम का जो है मेन उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं त्रुटि शब्द से क्या अर्थ है। त्रुटि का मतलब क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। जो चीज आप लोग की इच्छा अनुसार नहीं मिल रही है, मात्रा, सेवा, गुणवत्ता, शुद्धता के आधार पर, वो चीज क्या हो गया आपके लिए? त्रुटि हो गया। मतलब एक निश्चित जो मानक है उस पर कोई चीज खरा नहीं उतर रहा है तो वो क्या हो गया? वो त्रुटि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं विनिर्माता। विनिर्माता का कौन होता है? जो वस्तु सेवा का उत्पादन करता है उसको बेचता है, वो क्या होता है? विनिर्माता होता है। ठीक, सेवा। सेवा शब्द से क्या मतलब? इसको हम लोग कई बार सुनते हैं और सेवा शब्द को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें भी उसको परिभाषित किया गया है। सेवा शब्द का मतलब है प्रयोग को कर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली विशेष सुविधा। ये जो सेवा जो होता है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता है, फिजिकल रूप में नहीं होता है कि जैसे कि आपने हमको पैसा दिया, कोई आपको चावल दिया, तेल दिया, खाद्य पदार्थ, ये चीज क्या हो गया? फिजिकल रूप में हो गया, मटेरियलिस्टिक रूप में हो गया। लेकिन सेवा जो है ज्ञान और कौशल के रूप में होता है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया। ये सारी चीजें सेवा के अंतर्गत आती है। इस अधिनियम में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अधिनियम में जो है उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए क्या क्या एक संस्थागत व्यवस्था है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये होता है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसको हम लोग इसका 3 टियर स्ट्रक्चर देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, इसको अलग अलग धाराओं में दिया गया है। जैसे धारा 4, 5, 6 में दिया गया है केंद्रीय उपभोक्ता परिषद, 7, 8 में है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और 8 क और ख में है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक, इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है अधिसूचना जारी करके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो है क्या करता है? इसकी स्थापना करेगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। इसमें मैक्सिमम जो है 150 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें अब ऑब्वियस सी बात है किसी भी जो संस्था का अध्यक्ष वो कौन होगा? वो होगा उपभोक्ता मामले का प्रभारी या मंत्री। ये क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। ठीक, उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्य मामले का प्रभारी मंत्री जो है वो उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से और सदस्य जो है कौन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो देख लेते हैं इसको जल्दी से। 5 लोकसभा सदस्य होते हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, संसद के 8 सदस्य होते हैं, ST-SC आयोग के सचिव होते हैं। ठीक, उपभोक्ताओं के 35 प्रतिनिधि होते हैं, उपभोक्ता हित से जुड़े 20 विशेषज्ञ होते हैं, किसान, व्यापार, उद्योग जगत से जुड़े 20 प्रतिनिधि होते हैं, 10 अतिरिक्त महिला सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें धारा 5 में बताई गई है क्या? अधिवेशनों की प्रक्रिया, कि अधिवेशन जो है कब कब होने चाहिए। तो वर्ष में कम से कम एक बार इसका अधिवेशन होना चाहिए, और इसका स्थान और समय तय कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है जो अध्यक्ष है वही करेगा। ठीक, लेकिन अधिवेशन की जो सूचना है वो 10 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा 6 में उद्देश्य को दिया गया है। उद्देश्य ये बताता है
कि यह एक सलाहकारी संस्था है जो कि उपभोक्ता के हित से जुड़े संरक्षण और संवर्धन में काम करती है। ठीक है, ये जो है केंद्र सरकार से जो प्रस्ताव है जो भी जुड़ा रहता है उसको केंद्र सरकार को प्रेषित करता है, भेजता है। अब प्रस्ताव में क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। इसको भी हम लोग कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता के हित और संरक्षण का संवर्धन करना चाह रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा। सिंपल सी बात है कि मानव जीवन या के लिए जो भी खतरनाक वस्तु या सेवा है उसके खरीदी बिक्री के विरुद्ध ये काम करेगा। ठीक है, वस्तु का जो खरीदी बिक्री हो रहा है उसका सही गुणवत्ता है नहीं, मात्रा सही है नहीं, जो मानक लागू किया गया है उससे वो मेल खाता है कि नहीं, इस सारी चीजों को जो है चेक करना किसका है उद्देश्य होगा, इस संस्था का उद्देश्य होगा। ठीक, उपभोक्ता शिकायतों को उपभोक्ता पीठ जो है सुना सही से सुना जा रहा है नहीं, इसको भी वो चेक करेगा। ठीक है, उपभोक्ता का शोषण के संबंध में कहीं कोई चीज हो रहा है उसको ये मॉनिटर करेगा, उपभोक्ता का शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य उपभोक्ता परिषद, इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है इसका भी सेम गठन, संरचना, अधिवेशन और उद्देश्य, 3 स्तर पे हम लोग इसको बात करेंगे। तो गठन देख लेते हैं। इसका अधिसूचना जो इसको जो है राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी करके उस पर्टिकुलर राज्य के नाम से राज्य परिषद का गठन करेगी। इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, राज्य का उपभोक्ता मामलों का मंत्री होगा, उपभोक्ता के हित से जुड़े कुछ सदस्य होंगे जिसका नाम जो है राज्य सजेस्ट करेगा। ठीक, उपभोक्ता हित से जुड़े 10 और सदस्य होंगे जिसको कौन सजेस्ट करेगा, केंद्र सजेस्ट करेगा। तो ये क्या होगी इसकी गठन और संरचना। अधिवेशन देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार होगा, स्थान और समय का निर्णय फिर कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। इसका भी उद्देश्य क्या है, सेम जो धारा 6 में था उसका भी उद्देश्य ठीक है, सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है बस कि राज्य के भीतर जो है धारा 6 में वर्णित उपभोक्ता के अधिकारों को ये क्या करेगा, संवर्धित और संरक्षण करेगा। अब नेक्स्ट इसका स्तर जो है देख लेते हैं, जिला उपभोक्ता परिषद। इसका जो है गठन, संरचना धारा 8 का में दिया गया है। इसको भी जो है राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करेगी। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, अब इसमें मंत्री वगैरह तो होगा नहीं क्योंकि जिले का हेड कौन होता है, कलेक्टर, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, कलेक्टर होगा। और उपभोक्ता हित से जुड़े कुछ सदस्य जो राज्य द्वारा सजेस्ट किया जाएगा वो होगा। ठीक है, अधिवेशन कब होगा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार। इसका भी उद्देश्य क्या होगा, सेम चीज, धारा 6 के जो भी उद्देश्य है उसको जिला स्तर पे लागू करना। अब सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं जो एग्जाम में आने लायक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम इसको अधिनियम में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के नाम से दिया गया है। इसको अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इसमें यह बताया है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए अर्ध न्यायिक संस्था व न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, जिसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता फोरम कहते हैं। ठीक है, मूल संस्था के रूप में जिला पीठ को रखा गया है इसमें, और अपील के अंतर्गत राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो इस प्रकार से जो अपना उपभोक्ता फोरम है वो त्रिस्तरीय दिखाई देता है। कौन कौन सा, जिला पीठ हो गया, राज्य आयोग हो गया और राष्ट्रीय आयोग हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 3 टियर स्ट्रक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं जिला पीठ, इसकी संरचना को दिया गया है, धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। फिर देखते हैं इसका गठन किस प्रकार होता है। ठीक, इसमें जिला न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष होगा सबसे पहले। तो इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जिसमें कि एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक, अब जो सदस्य हैं, आगे जो सदस्य बनेंगे उसको योग्यता क्या होगी, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, स्नातक जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए, और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, विधि या प्रशासन, इन सब के क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। ये क्या होगी, इन सदस्यों की योग्यता हो गई। ठीक है, अच्छा, अब अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ये कौन करेगा, ये होगा एक समिति की सलाह पर होगा, जिसमें कौन कौन होगा, राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा, उपभोक्ता मामलों का सचिव होगा और राज्य विधि विभाग का भी सचिव होगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसकी अधिकारिता क्या है। अधिकारिता मतलब ये कितने तक के, मतलब कितना पैसे तक के, कितना अमाउंट तक के जो है शिकायत को ग्रहण कर सकता है। तो ये ग्रहण कर सकता है कितने तक के, 20 लाख तक के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो है शिकायत ग्रहण होने की इसमें प्रक्रिया क्या है, ग्रहण किए गए परिवाद की
जो 1 प्रति जो है 21 दिन के भीतर जो विरोधी है उसको निर्देशित करेगा और 30 दिन के भीतर उसको बोलेगा कि आप अपना पक्ष रखो न्यायालय में, ठीक है। और जब जो है ये परिवाद ग्रहण करेगा तो जिला पीठ जो है सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके साथ होगी और उसी अधिकार से अपना आदेश जो है पारित करेगी, ठीक। धारा 15 में क्या दिया गया, अपील किसके किसके विरुद्ध, जिला पीठ के विरुद्ध। अच्छा, जिला पीठ के आदेश के से जो व्यक्ति है वो उसको कहीं इसके विरुद्ध अपील करना है तो 30 दिन के भीतर जो है राज्य आयोग में अपील कर सकता है, ठीक है। जो कि जिसको लेना या ना हो लेना जो है राज्य आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं राज्य उपभोक्ता आयोग। इसकी संरचना भी उसी प्रकार है, इसको धारा 16 में बताया गया है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें होगा, कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त, जो कि इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरा होगा 2 अन्य सदस्य होंगे इसमें, जिसमें कि एक महिला होगी। सदस्य की योग्यता भी सेम है, जैसा कि हम पिछले में बताया था, 35 वर्ष की आयु होगी, स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा पास आउट होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, कर्म, उद्योग, विधि व प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, ठीक। इसका मेन बात इसमें सेम चीज जिला पीठ में भी लागू है कि 50% जो सदस्य हैं न्यायिक पृष्ठभूमि वाले होने चाहिए इसमें से, ठीक है। राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य जो है 5 वर्ष की अवधि तक या फिर 67 वर्ष की आयु तक जो है सदस्य रह सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसकी अधिकारिता, ये इसकी अधिकारिता कितनी तक है, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के शिकायत को ये ग्रहण कर सकता है। और जिला पीठ के विरुद्ध जो है जो भी अपील जो है राज्य आयोग उसको सुन सकता है, ठीक है। फिर इसमें भी देखते हैं अपील जो है धारा 19 में दिया गया है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है 30 दिन के भीतर कहाँ किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी बड़ी संस्था में किया जाएगा। तो बड़ी संस्था कौन सी है, राष्ट्रीय आयोग जो है उसकी बड़ी संस्था है, ठीक। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। इसकी संरचना सेम इसकी भी संरचना है कि एक जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो कार्यरत या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा, ठीक। इसमें जो है सदस्य जो है कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक। इसमें एक जो है महिला होगी। अब इन सदस्यों की योग्यता जैसे कि हमने पिछले में डिस्कस किया था, सेम इसके भी सदस्यों की योग्यता होगी। इसकी अधिकारिता जो है फिर बढ़ जाएगी, क्या होगी, 1 करोड़ से अधिक जो है उसको शिकायत को ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और राज्य आयोग के विरुद्ध जो भी अपील है उसको ग्रहण कर सकता है, ठीक। अब इसके विरुद्ध अपील किस में दिया गया है, धारा 23 में। कहाँ सुना जा सकता है, 30 दिन के भीतर कौन सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिनियम में जो है फोरम के निर्णयों को लागू करवाने से जुड़ी क्या व्यवस्था है। इसको दिया गया है धारा 25 के अंतर्गत, ठीक है। अधिनियम में जो है निर्णय जो भी फोरम देता है वो लागू हो और लोगों पे बाध्यकारी हो, ठीक है। इसके लिए भी इसमें कुछ न कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वो क्या प्रावधान है उसके हम देखते हैं कि जिला पीठ राज्य व राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का पालन न करने पर उससे संबंधित व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको जब्त कर दी जाएगी और 3 महीनों तक कुर्क रहने पर इसका जो है नीलामी भी किया जा सकता है या बिक्री किया जा सकता है, या फिर जो उसका आगामी पक्षकार है उसको भी इससे जो भी पैसा होगा, प्राप्ति होगा, उसको क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अधिनियम के अंतर्गत दंड या क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान है। इसको धारा 27 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आदेशों का जो है पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें 1 से लेकर 3 माह तक कारावास हो सकता है या 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक। अधिनियम का मूल्यांकन करते हैं। किसी भी अधिनियम का मूल्यांकन अब तो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सब अधिनियम में सेम आएगा कि उपभोग की जागरूकता, सशक्तिकरण, ठीक है, ये वाला चीज तो आएगा ही। इसमें एक और चीज लिख देते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, क्या उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है। इस वाक्य को चरितार्थ करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक। प्रतिस्पर्धा होता है बाजार, इससे एक पॉजिटिव पॉइंट और हो जाता है, ठीक है। विकल्प हमारे पास खुल जाता है, जनता के पास चयन का विकल्प आ जाता है। सिटीजन चार्टर का जो है इससे विकास जो है पॉसिबल हो पाया है। कॉरपोरेट गवर्नमेंट जो है उसका विकास हो पाया है। निजी कंपनियों के संदर्भ में जो कि पारदर्शिता को अत्यधिक महत्वपूर्ण देखते हैं हम लोग, ठीक है। शुद्धता, मात्रा, गुणवत्ता और इससे मानक में भी सुधार हुआ है। अब इसमें बाधाएं क्या क्या है, ठीक। उपभोक्ता की परिभाषा जो है इसमें काफी जटिल दी गई है,
ठीक, उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता जो है सीमित है। जितने भी अधिनियम हैं उसमें सब में यही आता है कि वो काम तो करती है अच्छा से, लेकिन कहाँ काम करती है, शहरी क्षेत्रों में काम करती है। अभी भी हर प्रकार के अधिनियम का ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जागरूकता, वहाँ पे उसकी जानकारी जो देखते हैं हम लोग एकदम सीमित दिखाई देती है। ठीक है, उपभोक्ता शिकायत की लड़ाई जो है उसको लड़ना कठिन है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कठिन है, इसमें समय में देरी होती है, जिससे जो है उपभोक्ताओं को उसमें परेशानी होता है, उससे जो है उसका मनोबल टूटता है। ठीक, तो तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस अधिनियम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।